हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी कैसे हैं? आज आप लोग के सामने मैं त्रिकोणमिति पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जो बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत आप वैल्यू निकालने का ट्रिक्स को जानेंगे, कैसे वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने साइन 0 डिग्री ले लिया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा क्या? साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ 0 डिग्री निकालने के लिए हम नंबर यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 0 हम ले करके क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके इसका रूट निकाल देंगे। तो 0 का रूट होगा 0/4 का रूट 2 हो जाएगा, यानी 0/2 इज इक्वल टू 0। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा आपका 0 होगा। साइन 30 डिग्री, तो 0 के बाद संख्या नंबर जो है आपका 1 हो जाएगा। तो 1/4 का रूट अंडर करेंगे। 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2 होगा। इस प्रकार 1/2 जो है साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा। साइन 45 डिग्री, 1 के बाद नंबर आपका 2 हो जाएगा। आप असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम है। 2/4 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। साइन 60 डिग्री, 2 के बाद नंबर 3, 3/4 रूट अंडर यानी √3/2 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री, 4/4 करेंगे, इसका रूट यानी 2/2 कर देंगे, कट जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये रहा आपका साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं उसका ये रहा। अब हम देखेंगे कॉस 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री से लेकर जब हम 90 डिग्री का निकालेंगे, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। तो सबसे पहले क्या था, हमने असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिया था, 0 से संख्या लिया था। अब क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 4/4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी आपका 1 हो जाएगा। cos 30, 3/4 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। cos 45 डिग्री, 2/4 यानी आपका 2 2 जा 4 हो गया, 1/√2 हो गया। उसके बाद cos 60, तो cos 60 का क्या हो जाएगा, 1/4 रूट अंडर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। उसके बाद cos 90, तो ये हो जाएगा आपका 0/4 रूट अंडर, तो 0/4 यानी 0/2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप साइन और कॉस का तो वैल्यू निकाल दिए। अब आप जानेंगे tan का कैसे वैल्यू निकालेंगे। साइन कॉस के बाद tan 0 डिग्री का देखेंगे। tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री। तो आप जानते हैं, वी नो डैट, आप सभी जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह यहाँ हम 0 रखेंगे। तो साइन 0 वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू देखेंगे। तो आप साइन 0 का वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था साइन 0 का वैल्यू आपका 0 है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपका 1 है। तो 0/1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। tan 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होगा। tan 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री अब बाई कॉस 30 डिग्री देखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो 1/2 इंटू 2/√3,
2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा ये tan 30 डिग्री। उसके बाद tan 45 डिग्री के लिए भी sin 45 cos 45 देखेंगे। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2/1/√2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/1, √2 1 1 कट गया, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। tan 60 का जब वैल्यू निकालेंगे तो sin 60 का वैल्यू देखेंगे। तो sin 60 का वैल्यू जो होता है वह √3/2 होता है और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, √3 हो गया। ये आपका tan 60 का हो गया। ठीक उसी प्रकार tan 90 डिग्री का वैल्यू sin 90 देखेंगे। तो sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब यह डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप sin cos tan का आप लोगों ने मान सीखा। और इसी का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। तो रेसिप्रोकल से आप लोग जो है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड ट्रिक के बारे में जानेंगे। सेकेंड मेथड ट्रिक्स देखिए आप लोग। सेकेंड मेथड ट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एक डाटा लेते हैं। सबसे पहले डाटा लेंगे और यहाँ हम साइन पहले निकालते हैं, साइन थीटा में चलते हैं। ठीक है, तो हमने डाटा ले लिया 0 1 2 3 और 4, और इसमें ले लिया हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस मेथड को भी आप लोग जानिए कैसे बनाएंगे। इसमें क्या है कि जब आप डाटा 0 से 1 2 3 4 लिए हैं और साइन 0 डिग्री का जब वैल्यू निकालेंगे, तो जब आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो इसका कंसेप्ट फार्मूला होता है, ट्रिक्स फार्मूला, बिलो डाटा का रूट कर देंगे, बिलो डाटा का रूट बाई 2 होता है ये फार्मूला। तो 0 डिग्री से बिलो, 0 डिग्री से बिलो तो कुछ है नहीं, तो 0 ही होगा। तो 0 का रूट कर देंगे बाई 2, तो 0/2 इज इक्वल टू 0। अब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 के बिलो कितना है, नंबर 1 है। तो साइन 30 के लिए क्या करेंगे, बिलो डाटा का रूट अंडर बाई 2, यानी 1/2, 1 का रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ। और क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 के बिलो कितने हैं, डिजिट 2 है। तो साइन यहाँ 45 लिखेंगे, साइन 45 डिग्री के बिलो 2 डिजिट है, तो 2/4 यानी √2 कर देंगे, सॉरी यहाँ 2 करेंगे तो √2/2 हो गया। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे हम, √2 बाई, अब ये 2 है तो इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए रूट से √2 कट गया, ये 1 आपका √2 हो गया। इस तरह से साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। अब साइन 60 का जब वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री के लिए क्या कहेंगे, अब देखेंगे कितना बिलो है, 1 2 3 है, तो 3 बिलो है तो √3/2 कर देंगे, हो गया। अब साइन 90, तो साइन 90 जब हम लेंगे
तो इसके बिलो देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 √4 कर देंगे, √4/2 यानी क्या हो जाएगा 2/2, 2/2 यानी 1। तो इस तरह से आप डाटा भी लेकर के ये सेकेंड मेथड ट्रिक से ये साइन का निकल गया, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब इसमें कॉस थीटा के लिए हम डाटा एबॉव लेंगे। तब इसमें कॉस थीटा के लिए जब हम डाटा एबॉव लेंगे तो कॉस यहाँ, अब आपको 0 डिग्री का वैल्यू देखना है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। तो कॉस के लिए क्या करेंगे, एबॉव डाटा का रूट अंडर कर देंगे। यहाँ अब आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका ट्रिक्स, एबॉव डाटा का रूट अंडर बाई 2 हो जाएगा। तो जब हम कॉस 0 डिग्री फाइंड करेंगे तो 0 से ऊपर देखेंगे ये कितने नंबर हैं, एबॉव 0, तो एबॉव 0 यानी 1 2 3 4, तो क्या करेंगे √4/2 कर देंगे, यानी 2/2 1 हो जाएगा। जब cos 30 डिग्री निकालेंगे, cos 30 डिग्री जब निकालेंगे तो cos 30 से देखेंगे एबॉव कितना है, तो cos 30 से एबॉव 3 है, तो ये हो जाएगा आपका cos 30, cos 30 के लिए अब आपका कितना हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। और cos 45 डिग्री, तो cos 45 से एबॉव डाटा कितना है, 2 है, तो ये जाएगा √2/2। तो चूंकि cos 45 का √2/2 नहीं होता है तो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, √2 इंटू √2 कर देंगे, तो √2 से √2 कट जाएगा 1, यानी 1/√2 हो जाएगा। और cos 45 के बाद देखेंगे cos 60 डिग्री, इसके अबव डाटा कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा √1/2 यानी 1/2। और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √0/2 यानी 0/2 यानी 0। इस तरह से आपका साइन कॉस का निकल गया। अब आपको tan थीटा भी आप निकाल सकते हैं साइन बाई कॉस करके, और साइन के बाद कॉसेक, सेक और कॉट का जो है, सेक, कॉसेक और कॉट जो है, क्योंकि साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, tan का कॉट होता है, कॉस का सेक होता है, तो आप रेसिप्रोकल करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत माता।